सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम धनकर है। मैं महाराष्ट्र भंडारा की रहने वाली हूँ। बीते दिनों में परमेश्वर ने जो मेरी ज़िंदगी में काम किया है, उस गवाही को आज मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ कि किस तरह परमेश्वर ने मुझे एक अंधकार भरे जीवन से निकाला है। 2005 से लेकर 2017 तक मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसी बातें थी जिससे मैं बहुत परेशान थी, और इन्हीं बीच से परमेश्वर ने मुझे 2017 में जब मेरा मुलाकात हुआ, उस समय परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार भरे जीवन से निकाला। जब मैं 2005 में उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी, 7वीं में थी। उस समय मैं 7वीं कक्षा में थी, और उस समय ऐसा हुआ था कि मेरे मामा ने कुछ एक गलत काम किया था। उन्होंने कुछ कांड किया था। उन्होंने अपने मम्मी के सिस्टर का मर्डर कर दिया था, और उसी सिलसिले में ऐसा हुआ था कि उस समय मेरा पूरा परिवार तितर बितर हो गया था। और उस समय हम दोनों बहनें अपने नानी के साथ रहते थे, और मेरे मम्मी को भी उस समय जेल ले गया था, और मेरे पापा भी कहीं और बाहर नौकरी करते थे। और उस दौरान ऐसा हुआ कि ना हमें मम्मी का प्यार मिला और ना ही पापा का प्यार मिला। और उस दौरान ऐसा हुआ कि हम दोनों बहनें मम्मी पापा के प्यार के लिए काफ़ी तरसने लगे। जो मम्मी पापा का जो प्यार होता है, उन बातों को हम भूल भी चुके थे। और उस समय ऐसा हुआ कि हम नानी के यहाँ रहते थे, और उस दौरान फिर हम पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था उस समय। मतलब कभी भी आना, कभी भी जाना, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना। और उसके बाद ऐसा हुआ कि ये तो जैसे तैसे ये समय निकल गया, लेकिन उस समय तो हम छोटे थे, तो उस समय उतना कुछ नहीं लगता था। पर जैसे ही मैं 12th में गई, उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब मेरा एडमिशन हुआ, और उस समय जब मम्मी मेरी आ चुकी थी, करीबन 1 साल बाद मेरी मम्मी को बेल मिल चुकी थी। और बेल मिलने के बाद जब मेरी मम्मी 2006 में जब मेरी मम्मी बेल होकर आई घर पर, तो मेरी मम्मी काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। वो ना हमसे अच्छे से बात करती थी, और ना ही हम पर ध्यान देती थी, ना पापा से अच्छे से बात करती थी। इस बीच में हम पूरे सभी का रिलेशनशिप, मम्मी पापा का रिलेशनशिप, मेरा और मेरे बहन का रिलेशनशिप, और मम्मी का हम लोगों के साथ में रिलेशनशिप पूरी तरह बदल चुका था। ना मम्मी हमारी केयर करती थी, और ना ही हम पर ध्यान देती थी, ना ही समझती थी कि हम उनके बच्चे हैं करके। उनके दिमाग में जो कुछ बातें आती थी, तो वो हम पर चिढ़ जाती थी, या हमें ही कभी मारने के लिए हाथ उठा देती थी। उस समय के बाद ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। और जब मेरा एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही क्यों, मेरा परिवार ऐसा बिखरा हुआ क्यों है, क्या सबके परिवार अच्छे रहते, सबके मम्मी पापा अच्छे रहते, और मेरे मम्मी पापा का रिलेशनशिप इतना क्यों बिगड़ा हुआ है। और हम चारों, मतलब कहने को तो हम 4 सदस्य थे हमारे परिवार में, पर 4 सदस्य पूरी तरह सभी लोगों के रिलेशनशिप पूरे डूब चुके थे, और उस समय ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। और फिर एक ऐसा समय आया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन किया, तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी। जो परिवार में जो तनाव चल रहा था उस समय, उन सब चीज़ों से मैं बाहर निकलना चाहती थी। मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे कोई भी जिम्मेदारियाँ नहीं चाहिए, या मुझे कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। उस वजह से उस चिंता से निकलने के लिए मैंने कुछ ऐसे दोस्त बना लिए थे जो बस ज़्यादातर पार्टियों में ध्यान देते थे, पार्टियों में समय व्यतीत करते थे, और ज़्यादातर बस पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, बस इधर जाना उधर जाना, घूमना फिरना, खाना। और जब ऐसा हुआ कि मैं जब ऐसे दोस्तों के संगत में आ गई, उस समय मैं अपने पापा से झूठ भी बोला करती थी कि एग्ज़ाम के लिए पैसे चाहिए, और एग्ज़ाम का जो फीस होता था उससे 2 गुना मैं अपने पापा से ज़्यादा पैसे लेती थी। और दोस्तों ने कभी कहा कि मुझे पार्टी चाहिए, या पूनम आज आपकी तरफ से ट्रीट चाहिए, तो मैं उस समय जो पापा मुझे एग्ज़ाम के लिए पैसे देते थे, और उससे एक्स्ट्रा पैसे जो मैं मांगती थी, एग्ज़ाम के फीस से ज़्यादा दुगना फीस जो मैं मांगती थी, वो मैं ज़्यादातर पार्टियों में उड़ा देती थी। और ज़्यादातर
घर पर ध्यान न देना, ना ही अपने परिवार के साथ ढंग से बात करना। जब मम्मी पापा कुछ बोलते थे तो उस समय चिढ़ जाना। फिर ऐसा हुआ कि उसी समय के बीच ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि मेरी बहन की भी तबीयत खराब रहने लगी। उसका भी फिजिकल हेल्थ कुछ ठीक नहीं था, उसका भी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो भी घर पर ही रहने लगी। उन्होंने भी 12th का पढ़ाई करके छोड़ दिया और उसके बाद में फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगता था कि मेरा परिवार ऐसा क्यों बिगड़ा है। और मैं टोटली पूरी तरह ऐसे बिहेव करती थी कि नहीं, मम्मी पापा तो है, आज डांट देते हैं, कल माफ़ कर देंगे। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो गई थी अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट मनी के बारे में और समय के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई थी उस समय। मैं मतलब ऐसे सोचती थी कि हाँ, आज लेट भी जाएंगे तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, या थोड़ा देर भी हो जाएगा तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, डांट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे। और मेरा लाइफ इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मुझे फिर ऐसा लगता था कभी कभी कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना छोड़ मैं दोस्तों के साथ ज़्यादातर पार्टियों में समय बिताती थी। और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लगता था एग्ज़ाम के बाद में, तो सभी फ्रेंड्स क्लियर हो जाते थे, सभी लोग पास आउट हो जाते थे और मेरा पेपर बैक रह जाता था। और इसी सिलसिले में मेरा स्टडी में भी मेरा 1 ईयर लॉस हुआ, 1 और 2 ईयर्स लॉस हुए मेरे स्टडी में भी। और इतना गैर जिम्मेदार हो गई थी कि मैं ये भूल चुकी थी कि मेरे पापा ने इतने बड़े कॉलेज में मुझे ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा है कि मैं कुछ कर सकूं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। लेकिन मैं ये भी बात भूल चुकी थी। और जब मैं फेल होती थी तो मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते थे, वही दोस्त लोग जिनके संगत में रहकर मैं ज़्यादातर मुझे बाहर की हवा लग चुकी थी और मैं ज़्यादा घर पर ध्यान नहीं देती थी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। और वही दोस्त लोग मुझे कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम फेलियर हो। और यही बातें मुझे मेरे घर से भी सुनने को मिलती थी कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और तुम पास आउट होना चाहिए तो तुम्हारा पेपर बैक लग रहा है। और इस वजह से पापा भी फिर परेशान हो चुके थे कि मैं इतना ज़्यादा फेल होने लगी थी और फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था। तो पापा भी मुझे बोलते थे कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं अब नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब इतने अच्छे से पढ़ाना चाहा और जब तुम्हारे पेपर भी बैक लगते थे, मैंने तुमको फिर से फीस दी कि तुम अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करो। लेकिन उस समय भी मुझे वो जो वैल्यू है पैसों की, वो वैल्यू उस समय नहीं समझ में आती थी कि नहीं, मेरे पापा इतना काम करते हैं, मेरे पढ़ाई के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। तो मैं इन सब बातों पे उस समय ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि मम्मी का तबीयत खराब, उसके बाद में दीदी का तबीयत खराब। और एक दिन ऐसा हुआ कि पापा के कंपनी में भी उनका एक्सीडेंट हो गया। इतना गहरा चोट उन्हें भी लगा था कि 48 आवर्स वो आईसीयू में थे। और उस समय जब मैंने उनका हालत ऐसा देखा तो मैं उस समय सोचती थी कि क्या मेरा परिवार पूरी तरह बिखर चुका है और ना ही मेरे परिवार को संभालने के लिए कोई है और ना कुछ। और मैं खुद भी इतना डिप्रेशन में चली गई थी उस समय कि ऐसा लगता था कि इन सब चीज़ों से मैं कैसे बाहर निकलूँ, क्या निकलूँ। और मैं रात को जब मैं सोती थी तो मुझे नींद नहीं लगती थी और कई बार सब लोग आराम से सो जाते थे पर मैं कंबल ओढ़कर भी रोती रहती थी कि कोई तो होगा जो मेरी हेल्प करेगा। और रोती थी कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी करके, अगर सच में परमेश्वर आप जिंदा है तो मेरी मदद कीजिए। और मैंने मेरे घर को ठीक करने के लिए कि मेरे परिवार के रिलेशनशिप ठीक हो, इस वजह से मैं एक हिंदू फैमिली से आती हूँ और जो बैकग्राउंड है हमारा वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला होता है। तो मैं उस समय उपवास भी करने लगी थी, काफ़ी पूजा पाठ करने लगी थी कि कहीं से तो मेरे फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए करके, पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर 2017 की ये बात है, दिसंबर मंथ की, मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ बीबीए कर रही थी, रश्मि उके उसका नाम है,
वो भी भंडारा के ही रहने वाली है। और उसने एक दिन जब मैं अपना प्रॉब्लम उससे मैंने शेयर किया कि ऐसा ऐसा है मेरे परिवार में, ये सब चल रहा है, तो उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने मुझे सुसमाचार भी सुनाया। और उसने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था प्रेयर के लिए। जब 25 दिसंबर के दिन मुझे रश्मि ने इनवाइट किया प्रेयर के लिए कि आज मेरे बड़ी मम्मी नलिनी यूके के यहाँ प्रेयर है, तो तुम वहाँ आना। और मैं उस दिन 25 दिसंबर के दिन 2017 में दिसंबर मंथ में 25 तारीख को जब मैं रश्मि के साथ उनके बड़ी मम्मी के यहाँ गई, तो उनके घर में जाने के बाद मेरा मुलाकात हमारे पास्टर सुजीत कुमार के सर से हुआ और उनकी पत्नी पास्टर स्तुति मैडम से मुलाकात हुआ। और जब प्रेयर का समय आया और जब वो सबके लिए प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने मेरे लिए भी प्रेयर किया। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया तो मैं बहुत ज़्यादा शांति को महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई परेशानियां नहीं हैं। और मैंने उस समय एक अद्भुत शांति को उस समय महसूस किया। और वो प्रेयर होने के बाद में जब मैं अपने घर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर कंटिन्यूसली मैं हर संडे चर्च जाने लगी, प्रार्थना भवन में मैं जाने लगी और परमेश्वर के प्यार को जानने लगी। फिर एक संडे पास्टर सर ने मेरे सर पर हाथ रखकर जिस दिन प्रार्थना किया था, उस दिन मैंने एक ऐसी रोशनी को देखा जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा जैसे वो मुझे किसी डार्क प्लेस से ऐसे खींचकर उस रोशनी ने निकाला कि मैं उस समय पूरे ही परेशानियों को भूल चुकी थी अपनी ज़िंदगी की, कि क्या हो रहा है मेरे परिवार में या क्या मेरे फैमिली का हालत है। मैं इन सब बातों से हटकर उस समय बस उस शांति को, उस प्यार को उस समय महसूस कर रही थी। और फिर कंटिन्यूसली जब मैंने परमेश्वर को जानना शुरू किया, प्रार्थना में आना शुरू किया और परमेश्वर के वचन में जब पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरे ज़िंदगी की हर एक परेशानियाँ एक एक करके गई। सबसे पहले तो मैं तनाव मुक्त हुई। जो तनाव मुझ में बाहरी सांसारिक रूप से आ चुका था या मेरी गैर जिम्मेदारियों के द्वारा आ चुका था, उस तनाव से सबसे पहले मैं मुक्त हुई। उसके बाद में मुझे बचपन से स्किन डिसीज थे कि मेरे बॉडी पर पूरे रैशेस होते थे। और वो रैशेस में कितने भी मैंने दवाई कर ली थी बचपन से, लेकिन उससे मैंने कभी भी अपने ज़िंदगी में हीलिंग को नहीं देखा था। लेकिन जब मैं परमेश्वर में पढ़ती गई तो परमेश्वर ने मेरे उस प्रॉब्लम को भी क्लियर कर दिया और पूरी तरह मुझे स्किन डिसीज से छुटकारा दिया। आज मुझे कोई भी रैशेस नहीं होते हैं और ना ही कोई प्रॉब्लम्स होती है स्किन पर। पूरी तरह परमेश्वर ने उससे मुझे छुटकारा दिया। और मुझे करीबन 6 महीने से पाइल्स का तकलीफ़ था और मैं काफ़ी रोती थी, मुझे काफ़ी उस समय तकलीफ़ होती थी इस बीमारी की वजह से। और एक दिन मैंने जब पास्टर सर और मैडम को फ़ोन किया और उनसे मिलने पर्सनली उनके घर जब मैं आई और उन्होंने जब मेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने विदिन 2 सेकेंड में उस समय उस बीमारी को अपने शरीर से पूरी तरह जाते हुए देखा और चंगाई को पूरी तरह अपने शरीर में उस समय प्रकट होते हुए देखा कि किस तरह परमेश्वर ने मेरे उस पाइल्स की बीमारी को जड़ से निकाल कर फेंक दिया मेरे शरीर से। और उसके बाद मेरे परिवार में अभी काफ़ी बदलाव है। मेरे परिवार में भी अब सब विश्वास करते हैं और सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और अब परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी इस तरह पूर्ण रीति से बदल दी है कि मैं पास्टर सर के चर्च में आराधना करती हूँ। और जब भी मुझे पास्टर सर मौका देते हैं लोगों के लिए प्रार्थना करने का, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और लोग चंगे होते हैं। परमेश्वर मेरा भविष्यवाणी की सेवकाई में, आराधना की सेवकाई में और चंगाई की सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है। धन्यवाद।